नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भविष्य की दुनिया में। तो आज मैं आप सभी के साथ चाणक्य नीति के 5 महत्वपूर्ण नियम शेयर करने वाला हूं, जो आपको आपके दिखाई ना देने वाले शत्रु से निपटना सिखाते हैं। दोस्तों, चाणक्य को एक इतिहास का सबसे महान और चालाक पॉलिटिशियन माना जाता था, क्योंकि उन्होंने अपनी तेज बुद्धि और राजनीति के दम पर नंदा राजवंश को पूरे जड़ से उखाड़कर चंद्रगुप्त मौर्य को अखंड भारत का राजा बना दिया था। उनके द्वारा बनाई गई नीतियाँ बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होती थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वह 5 महत्वपूर्ण नियम। पहला, जो शत्रु दिखाई नहीं देते हैं उनसे ऐसे निपटे। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार शत्रु जब अदृश्य होकर हमला करने की फिराक में हो तो सबसे अधिक सजग और सावधान रहना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार शत्रु मनुष्य के रूप में ही वार नहीं करता, बल्कि रोग, बीमारी और अवगुण भी एक शत्रु की तरह ही हैं, जो दिखाई नहीं देते लेकिन नुकसान एक शत्रु की तरह ही करते हैं। इसलिए इससे सावधान रहना चाहिए। चाणक्य नीति कहती है कि शत्रु जब छिपकर वार करे और दिखाई ना दे तो इसे कतई हल्के में नहीं लेना चाहिए, और जरा सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। दूसरा, संकट के समय होती है पहचान। चाणक्य नीति कहती है कि व्यक्ति की कुशलता, योग्यता और प्रतिभा की परीक्षा संकट के समय ही होती है। शत्रु को कमज़ोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। शत्रु पर सदैव नज़र रखनी चाहिए और किसी भी स्थिति के लिए स्वयं को तैयार रखना चाहिए। दोस्तों, चाणक्य नीति कहती है कि संकट आने पर व्यक्ति को हौसला कभी नहीं खोना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। संघर्ष में कभी नहीं घबराना चाहिए। चाणक्य नीति कहती है शत्रु को मात देने के लिए कठोर संघर्ष करना पड़े तो करना चाहिए। संघर्ष करने से घबराना नहीं चाहिए। जो लोग संघर्ष करने से घबराते हैं वे पराजय का मुंह देखते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार संकट कभी बताकर नहीं आता है। जो व्यक्ति किसी भी स्थितियों का सामना करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं और सावधान की स्थिति में रहते हैं, वह अवश्य सफल होते हैं। अब बात करते हैं चौथे नियम की। डरे नहीं, मुकाबला करें। चाणक्य नीति के अनुसार किसी प्रकार का संकट हो, व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। संकट से बचने के लिए विशेषज्ञ और जानकार लोगों द्वारा बताए गए उपायों को अपनाना चाहिए। इसके साथ ही अपनी प्रतिभा और ज्ञान का प्रयोग स्वयं और दूसरों को बचाने के लिए भी करना चाहिए। अब बात करते हैं 5वें नियम की। अज्ञात शत्रु को मिलकर पराजित करें। मतलब अनजान दुश्मन को एक साथ मिलकर हराना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार जब शत्रु अज्ञात हो यानी अनजान हो, दिखाई ना दे और संकट पूरे देश पर हो तो सभी को एकजुट हो जाना चाहिए। एकता में अपार शक्ति होती है। एकजुट होकर बड़े से बड़े शत्रु को पराजित किया जा सकता है। खराब समय में एक दूसरों को हौसला देना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए और एक दूसरे को प्रोत्साहित और जागरूक करते रहना चाहिए। इससे शत्रु घबरा जाता है और विजय प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये थे हमारे चाणक्य नीति के 5 महत्वपूर्ण नियम। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में।